मैं अपनी नई किताब का प्लान बनाती हूँ और अपनी डार्क रोमांस बुक के महत्वपूर्ण थीम्स और प्लॉट्स लिखने लगती हूँ। ये एक एरोटिका होगी जिसमें मेल लीड दुनिया की सबसे पावरफुल माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। लेकिन मुझे अभी तक फीमेल लीड के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या मैं उसे अपने जैसा बनाऊं? मतलब, मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर नहीं लिखा जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, क्योंकि कभी दिमाग में आया ही नहीं या कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन इस बार कुछ कारणों की वजह से मैं फीमेल लीड को अपनी खुद की कैरेक्टर ट्रेट्स, प्रोफेशन, पर्सनैलिटी और सब कुछ जो मैं बनाता है, उसके साथ लिखना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये एक अच्छी आइडिया होगी। मैं लैपटॉप पर कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन टाइप करना शुरू करती हूँ। ये ज़रूरी है कि कैरेक्टर की पर्सनैलिटी के छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान में रखा जाए लिखने से पहले, क्योंकि एक बार लिखना शुरू किया तो फिर जो कैरेक्टर चाहेंगे वही लिखना पड़ेगा। अगर ये बात किसी को जोर से बोलूं तो अजीब लगेगा, लेकिन एक राइटर समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब तुम एक किताब लिखते हो तो ये असल में तुम नहीं लिखते, बल्कि वो कैरेक्टर होता है जो तुमसे लिखवाता है। इसलिए कैरेक्टर का परफेक्ट इमेज दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलतियां हो जाएंगी बिना रियलाइज किए और सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करती हूँ, मैं रैचल को फेसटाइम करती हूँ प्लॉट डिस्कस करने के लिए और लिखने लगती हूँ। वो तुरंत कॉल उठा लेती है और बहुत एंथुजियास्टिक आवाज़ में जवाब देती है। हाई बेस्टी, उसका खिला खिला चेहरा मेरे सामने आता है और वो मुस्कुराती है। गोरी चमड़ी, गुलाबी मोटे होंठ, बड़ी साइरन जैसी आंखें, ब्लॉन्ड बाल और क्यूट स्पेक्टिकल्स जो उसके लुक को और निखारते हैं। इस सब के साथ वो एक गॉडेस जैसी लगती है। रैचल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अंदर से भी, लेकिन उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो तुम यकीन नहीं करोगे। जो भी उसके दिमाग में होता है वो बिना सोचे बोल देती है। दूसरी तरफ, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोल सकती जो मेरे हिसाब से किसी को हर्ट करे। हम बेस्टिस इसलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कोई बात मैं किसी को कहने में हिचकिचाती हूँ, ये सोचकर कि उन्हें बुरा न लगे, तो वो सीधे उनके मुंह पर कह देती है। वो मेरी ब्लॉन्ड है और मैं उसकी ब्रूनेट। हे बेबी, मैं उसे एक वर्चुअल किस भेजती हूँ। कल पूरा दिन तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तो अब क्यों? तुम्हें क्या कहना है? हाँ, वो नकली गुस्सा दिखाती है और मैं हंसी रोक नहीं पाती। ड्रामा बंद करो, भगवान। मैं तुम्हें कैसे संभालती हूँ? मैं नकली ड्रामेटिक अंदाज में कहती हूँ। तुम मुझे संभालती हो? श्योर। सपने देखते रहो। ओह, कम ऑन। मैं तुम्हारा सपना क्यों देखूंगी जब मैं दुनिया के सबसे हॉट लड़के के सपने देख सकती हूँ? मैं ड्रीम सी साई के साथ जवाब देती हूँ। भगवान के लिए, एमी, वो तुम्हारे भाई की उम्र का है और तुमसे 10 साल बड़ा है, वो याद दिलाती है। तो क्या? वो मेरा भाई नहीं है और वैसे भी, मुझे बड़े उम्र के आदमी पसंद हैं। तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें वो मिल जाएगा अगर तुम चाहो। ऑफ कोर्स, मैं कर सकती हूँ। मैं उसको आसानी से सेड्यूस कर सकती हूँ और जो मैं चाहती हूँ, उससे वो सब करवा सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ और अपने बाल फ्लिप करती हूँ। कितनी डेलुलू हो सकती हो? अमेलिया भी लाइक, यस सर, रैच मेरा मजाक उड़ाती है और मैं उस पर हफ करती हूँ। बस इंतजार कर जब मैं उसके सामने एक सेक्सी ड्रेस पहन कर जाऊंगी और देखना कैसे वो खुद मेरे पास आएगा। आई मीन कम ऑन, वो सिर्फ एक आदमी ही तो है। कब तक रेजिस्ट करेगा? ये तो सच है, लेकिन याद रखना, वो थियो मादर किंग जेम्स है, तुम्हारे सामने वाले नेबर नहीं। उसके पास तो। मेरे नेबर को बीच में बिल्कुल मत लाना, मैं गुस्से में उसकी बात काट देती हूँ। कल रात जो कुछ हुआ, उसके बाद मैं उससे वैसे भी बहुत चिढ़ गई हूँ। उसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अरे अरे, ये अब तुम्हारे नेबर का क्या सीन है? वो सरप्राइज से पूछती है। उसके एक्सप्रेशंस सस्पिशियस हो जाते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितनी बड़ी गड़बड़ कर चुकी हूँ। कुछ नहीं उसके बारे में। वो तो कोई मैटर ही नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि किसी और को इस बात में मत घुसाओ जब मेरे फ्यूचर के बच्चों के बाप की बात हो रही हो। मैं कवर अप करने की कोशिश करती हूँ और वो बस आंखें घुमाती है।
कितने बाप हैं तुम्हारे फ्यूचर के बच्चों के? थियो, क्रिस, फिर वो फुटबॉलर, उसका नाम क्या था? आहा, जेम्स। तुम कितनी बड़ी हो? वो क्रिंज फेस बनाकर मुझे जज करती है और मैं उस पर हंसने लगती हूँ। थोड़ी देर बाद वो भी हंसने लगती है और हम दोनों जोर से हंसते हैं। आर यू श्योर तुम्हारे नेबर के बारे में कुछ गॉसिप नहीं है जो तुम शेयर करना चाहती हो? जब हम हंसना बंद करते हैं, वो फिर से पूछती है। मैं अपने लिप्स बाइट करती हूँ हेसिटेशन में और थोड़ा गिल्टी फील करती हूँ। मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहती। हम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं और हम कभी एक दूसरे से सीक्रेट्स नहीं रखते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, वे लगभग सब कुछ जो उसे इस सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो बात यह है, मैं शुरू करती हूँ और पूरा इंसिडेंट उसको बता देती हूँ। वो मेरे एकाक्ष के क्रश के बारे में पहले से ही जानती थी, चाहे उसने कभी उसे देखा नहीं था। उसको उसके और उसकी बहन के बारे में सब पता है और कैसे उसकी बहन मेरे भाई से शादी कर चुकी है और अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जो उसे नहीं पता था वो ये था कि पहले वो यहाँ रहता था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी और मैं यहाँ रह रही हूँ सिर्फ उसकी वजह से। एक्सक्यूज मी बिच, मुझे अभी बहुत ज्यादा बेत्रायल फील हो रहा है। मैं लिटरली तुमसे इतनी बार मांगी कि मेरे साथ आके रहो, लेकिन तुम जानती हो मेरे फादर और ब्रदर कैसे हैं, वो मुझे कहीं और रहने की कभी परमिशन नहीं देंगे, कहती रही। एक्चुअली मेरे भाई का ट्रस्टेबल दोस्त भी यहीं कॉम्प्लेक्स में रहता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दे दी और क्या क्या नहीं। वो गुस्से में अपने स्क्रीन को मारने लगती है। तुम कितनी बड़ी ट्रेटर हो। तुमने मुझे एक ऐसे लड़के के लिए धोखा दिया जिसने तुम्हारे बनाए ब्राउनीज तक फेंक दिए। कैसे बेवकूफ इंसान है वो। तुम्हें पता है क्या, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। एक्चुअली अभी के अभी आ रही हूँ। फिर मैं उसको दिखाऊंगी। उसने तुम्हारे बनाए ब्राउनीज फेंकने की हिम्मत कैसे की, वो गुस्से से कहती है और अपने बेड से उठती है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ये सोचकर कि वो मुझसे मिलने आ रही है। हम दोनों को मिले हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और ऑलरेडी ऐसा लगता है जैसे एक एटर्निटी हो गई हो। ओ माय गॉड, तुम कितनी स्वीट हो, है ना? अब जल्दी आओ, मैं कहती हूँ और वो सिर हिलाती है। मैं उसे देख रही हूँ जब वो अपने ब्लैक ब्रालेट के ऊपर एक वाइट शर्ट पहन रही होती है और एक डेनिम जीन्स के पेयर को अपने ऊपर डालती है। वो अपने बालों को खोलती है और एक बार ब्रश करती है। फिर अपनी कार की चाबी उठाकर रूम से निकल जाती है। रूम के बाहर जाते वक्त उसका फोन घर के सीलिंग की तरफ होता है और वही एक चीज होती है जो मैं देख सकती हूँ। मैं अपना फोन टेबल पर रखती हूँ, फोन स्टैंड में, और अपनी आखिरी बुक का हार्डकवर चेक करना शुरू करती हूँ जो मैंने जोशुआ से आज सुबह लिया था। मुझे ये रैट से भी अप्रूव करवाना है, लेकिन तब तक का इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ नहीं आ जाती। ये उसकी सबसे फेवरेट बुक है जो मैंने अपनी 4 किताबों में से लिखी है। अगर उसको ये पसंद आई तो मैं उसे उसको दे दूंगी। आखिर ये मेरी बुक की पहली हार्डकवर कॉपी है। ये एक फॉरबिडन प्रोफेसर एक स्टूडेंट रोमांस है जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में लिखी थी। मेरे एक प्रोफेसर थे जो काफी हॉट थे और सच बोलूं तो अगर मैं चाहती तो आसानी से उन्हें पा सकती थी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी कुछ करने की और इसलिए वो मेरे स्टोरी का एक पास्ट चैप्टर बन गए। लेकिन जब मैं ये बुक लिख रही थी मैंने फीमेल लीड से वो सब कुछ करवाया जो मैं चाहती थी और इस बुक का वर्ल्ड वाइड हिट होना काफी अनएक्सपेक्टेड था। मैं काफी हेसिटेंट थी लेकिन रैचल ने मुझे हाइप अप किया और लिखने के लिए मजबूर किया। आखिर में उसने इसे अप्रूव भी किया। मॉम, मैं एमी के घर जा रही हूँ। लेट हो सकती हूँ तो मेरा इंतजार मत करना। हो सकता है मैं उसके घर रात भर रुकूं तो मैं तुम्हें बता दूंगी अकॉर्डिंगली। बाय बाय। मैं उसकी आवाज सुनती हूँ और आंटी इसाबेला को उसे गले लगाते हुए देखती हूँ। हे इसी, मैं अपनी साइड से जोर से ग्रीट करती हूँ और रैच फोन सीधा करती है। अमेलिया, लव, कैसी हो तुम? कितने दिनों से हम मिले नहीं। मैं तुम्हें मिस करती हूँ जानो। वो रैच से फोन ले लेती है और घर में इधर उधर चलती हुई मुझसे बात करती है।
मैं भी आपको मिस करती हूँ। आपको पता है, मैं जल्दी आपके घर आऊंगी। मेरा फेवरेट पैनकेक्स और पास्ता ज़रूर बनाना जब मैं आऊं, ठीक है? डन। मैं तुम्हें एक नई कुकी रेसिपी भी सिखाऊंगी। तुम्हें पक्का पसंद आएगी। मैं अब तो इंतज़ार कर रही हूँ। स्टॉप यू गाइस, मैं लेट हो रही हूँ। रैच अपना फ़ोन उससे ले लेती है और उसके गाल पर एक किस देती है और फिर निकल जाती है। मैं दोनों पर चक्ल करती हूँ और हार्डवेयर को फिर से एग्जामिन करना शुरू करती हूँ जब रैचल ड्राइव करना शुरू करती है। फेस टाइम अब भी चल रहा है लेकिन हम दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा। रैचल बिजी है ड्राइविंग में और मैं अपनी बुक चेक कर रही हूँ। मैं अपनी सीट से उठती हूँ और फ्रिज की तरफ जाती हूँ, एक बॉटल पानी और वो फ्रूट सलाद लेने के लिए जो मैंने सुबह रखा था ठंडा होने के लिए। मैं अपनी सीट पर वापस आती हूँ, सलाद को थोड़ा मिक्स करती हूँ और फिर खाने लगती हूँ। सलाद का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। जब मैं खाने से फारिग हो जाती हूँ, मैं कुछ काम करती हूँ और सब कुछ गर्ल्स डे इन के लिए अरेंज करती हूँ। मैं 2 नाइट सूट्स निकालती हूँ, एक मेरे लिए और एक रैच के लिए। मैं होम थिएटर सेट करती हूँ और कंफर्टर्स, क्विल्स, पिलोस वहाँ रख देती हूँ। जल्दी ही डोरबेल बजती है और मैं भागकर दरवाज़ा खोलती हूँ। रैचल बाहर खड़ी होती है और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, वो मुझे बेयर हग में एंगुल्फ कर लेती है। मैं उसे वापस इक्वली जोर से हग करती हूँ और हम दोनों खुशी से चिल्लाते हैं। फाइनली 2 हफ्ते बाद वो जोर से चिल्लाती है। आई नो राइट, मैं जोर से चिल्लाई और हम दोनों जोर से हंसने लगे। हम मेरे पेंटहाउस में गए और मैं दरवाज़ा बंद करते वक्त पूरी कोशिश कर रही थी कि सामने वाले दरवाजे की तरफ न देखूं। मैंने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया और रैच के पीछे चल पड़ी जो सीधा अंदर जाकर काउच पर चढ़ गई। यार, ये जगह कितनी कोजी है। मेरे डैड को कन्विंस करने में मदद कर, मैं यहाँ एक पेंटहाउस लेना चाहती हूँ। बस अब और नहीं हो रहा, उसने घूरते हुए कहा। थोड़ा आंसू बहा और जादू देख, मैंने उसे एक टिप दी और वो स्मिर्क करने लगी। छोड़ यार। मॉम अभी नहीं मानेगी और वैसे भी सच बोलूं तो मैं अपने घर से अभी दूर जाने के लिए रेडी नहीं हूं। वैसे चलो गॉसिप करते हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए। उसके वर्ड्स सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझसे पहले जा फ्रेश हो जा, तब तक मैं स्नैक्स ले आती हूँ, मैंने कहा और किचन की तरफ दौड़ी स्नैक्स और जूस लेने। आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है और पिछले हेक्टिक दिनों के बाद मैं ये पूरा डिजर्व करती हूँ। मैं अपने रूम की तरफ स्नैक्स और जूस लेकर गई और बेड के पास वाली डेस्क पर रख दिया। रैच वॉशरूम से निकलकर तुरंत बेड पर चढ़ गई। मैं भी उसके साथ बेड पर चढ़ गई और लाइट्स ऑफ कर दी ताकि परफेक्ट वाइब सेट हो जाए। तो किस बारे में बात करनी है, मैंने उससे पूछा जब मैंने चिप्स का एक पैकेट उठाया, टीयर किया और एक चिप उठाकर मंच करने लगी। तुम्हारे पड़ोसी के बारे में क्या ख्याल है? तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? मैं क्या करूंगी? उसने तो क्लियरली बता दिया है कि वो मुझे अपने आसपास नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने सिंपली उसके वर्ड्स को श्रग किया। मतलब, तुम सच में उससे दूर रहने वाली हो? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर, बताओ मैं क्या करूं? उसे सेड्यूस करो। याद रखो, वो एक आदमी है। कितनी देर तक रेजिस्ट करेगा? रैच ने सजेस्ट किया और मेरे लिप्स से एक चकल निकल गया। बिच, मैं सीरियस हूँ। ये सब सिर्फ किताबों और डेल्यूशंस में होता है, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं होता, मैंने ऑब्वियस बात कही। शट द फक अप। तुम बस डर रही हो और कुछ नहीं। मैं नहीं डर रही। और तुम जानती हो, अगर मैंने ट्राई भी किया, तो वो लिटरली मुझे मार डालेगा। वो बार बार मुझे वार्निंग देता रहता है दूर रहने की, जैसे कि अगर मैं उसके करीब गई तो मैं उसे जिंदा निगल जाऊंगी। वो टफ मीट है। पर चिंता मत कर, हम उसका भी कुछ करेंगे। वैसे क्या तुम्हें पता है? जेनी ने रेज लेने के लिए हमारे बॉस के साथ हुकअप किया था, लेकिन उसकी वाइफ को पता चल गया और उसने उसे फायर करवा दिया, रैच एक्साइटेडली बोलती है। जेनी, वो जूनियर लॉयर? मैंने उससे पूछा और उसने सिर हिलाया। क्या बिच है? अच्छा हुआ फायर हो गई। उनका एमएमएस पूरे फर्म में वायरल हो गया।
मेरी आंखें शॉक में बड़ी और फिर हम दोनों जोर से हंसने लगे। रैचल एक लॉयर है, न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे लॉ फर्म्स में से एक में। उसने पिछले साल ज्वाइन किया था और वो वहाँ के सबसे अच्छे लॉयर्स के अंडर काम कर रही है और काफ़ी अच्छा कर रही है। मैं उस पर बहुत प्राउड हूँ। उसके बाद हम दोनों ने गॉसिप करना बंद कर दिया क्योंकि एक दिन के लिए काफ़ी सारी चाय स्पिल हो गई थी। फिर हमने थोड़ी देर के लिए नैप लेने का डिसाइड किया। सोने से पहले हमने एक पिक्चर क्लिक की और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की विद द कैप्शन माय पर्सनल स्लट। 2 घंटे की अच्छी नींद के बाद हम होम थिएटर रूम में गए और 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखने लगे। क्रिश्चियन ग्रे पे तो हम दोनों फिदा हो गए और अनास्तासिया को बार बार कर्स कर रहे थे फॉर बीइंग सो लकी। आई मीन सीरियसली, सबको उसकी तरह की जिंदगी मिलनी चाहिए, राइट? मूवी के ऑलमोस्ट एंड तक हम आ ही रहे थे तभी मेरी डोरबेल बजी। पहली बार तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब दोबारा बजी तो मैं दरवाज़ा खोलने गई। जल्दी में मैंने पीपहोल से नहीं देखा और सीधे दरवाज़ा खोल दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरे सामने एक अनएक्सपेक्टेड सीन है। एकाक्ष अपने फुल स्वैग में, हाथ पॉकेट्स में डाले, मेरी तरफ देखता हुआ खड़ा था। उसका 6'2" हाइट मेरी छोटी सी 5'5" के सामने काफ़ी बड़ा लग रहा था। मैं छोटी तो नहीं हूँ, लेकिन वो अब्सर्डली टॉल है। आई मीन, इतना लंबा होना तो इल्लीगल होना चाहिए, यू नो। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो या बहरी हो गई हो? उसकी आवाज़ ने मुझे मेरे ट्रांस से बाहर निकाला और मैं उसकी तरफ देखने लगी। ओह यू हाँ, तुम क्या कह रहे थे? मैंने अपने आप को संभालते हुए पूछा। डोंट मेल्ट, अमेलिया। याद करो कल क्या हुआ था। मुझे तुम्हें ये बताने आना पड़ा कि कल आद्या और तुम्हारा भाई एक हाउस वार्मिंग पार्टी होस्ट कर रहे हैं और वो तुम्हें बुलाने के लिए कॉल कर रही है, लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो। जब फ़ोन आए तो उठा लिया करो, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं हूँ जो तुम्हें ये सब याद दिलाऊं। उसने सरकास्टिकली मॉक किया और मैं नीचे देखने लगी। जब ज़रूरत होती है तब मैं कोई कमबैक क्यों नहीं सोच पाती? अर्ग। तो ये है वो पड़ोसी जिसने तुम्हारे ब्राउनीज फेंक दिए थे। मैं रैच की आवाज़ सुनती हूँ और पीछे मुड़ती हूँ उसे अपने बगल में खड़ा पाने के लिए। वो एकाक्ष को घूरती है जबकि उसने बस एक नज़र उस पर डाली और अपनी आंखें वापस मेरी तरफ कर लीं। हेलो, मिस्टर। तुमसे बात कर रही हूँ। रैचल उसके चेहरे के सामने अपने हाथ से स्नैप करती है, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे वो मेरी रूह को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लगता है तुम्हारा पड़ोसी बहरा है, बेबी। चलो अंदर चलते हैं और अपनी मूवी एंजॉय करते हैं, रैच कहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लेती है। मुझे मुड़ने की कोशिश करती है लेकिन मैं उसके इंटेंस स्टेयर की वजह से हिल भी नहीं पाती। क्या कहा तुमने? उसने फाइनली बोला। मैंने कहा तुम बहरे हो, रैच ने उस पर टॉन्ट मारा। मेरा मतलब, तुमने इससे क्या कहा? मैंने इसे बेबी कहा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? बेबी? हाँ। वो जैसे इस वर्ड को टेस्ट करते हुए थोड़ी देर रुकता है और बिना किसी वार्निंग के मैं अपने गालों को गर्म होते महसूस करती हूँ। हाँ, बेबी। और वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ। कैसे तुमने उसके बनाए ब्राउनीज फेंक दिए? वो कभी किसी के लिए बेक नहीं करती, लेकिन तुम्हारे लिए किया और तुमने क्या किया? फेंक दिए। तुम्हें शर्म है या? रैच, स्वीटहार्ट, रिलैक्स। छोड़ दो। चलो अंदर चलते हैं, मैंने उसे इंटरप्ट किया, इससे पहले कि वो वंडर वुमन बनके उसे गुस्सा दिलाए। मैं एक बार फिर उसकी तरफ देखती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं वापस देखूं, मैं उसकी आंखों में एक चमक नोटिस करती हूँ। सी यू सून, बेबी, उसने कहा और अपने पेंट हाउस की तरफ वापस मुड़ गया। मैं वहां ब्लश से लाल होती हुई खड़ी हूँ, उसके वर्ड्स प्रोसेस करने की कोशिश करते हुए। क्या ये एक टॉन्ट था?